Hello, my beautiful Pisces. This is Shivana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज मैं आपके लिए न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि 25 नवंबर से शुरू हो रहा है. लेट्स सी. अभी एक्लिप्स का पोर्टल से हम इस न्यू मून के थ्रू निकल रहे हैं जो कि लास्ट मंथ 2 एक्लिप्सिस थे लूनर मंथ में. और ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी थी इन एक्लिप्सिस की. इसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें एक इमोशनल रोलर कोस्टर में से भी हम गुजरे हैं. तो आई एम होपिंग कि विद न्यू मून जो भी है ये एनर्जी भी एक तो काम डाउन हो जाएगी और दूसरा इसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो लेट्स सी कि आपके लिए आपके गाइड्स का क्या मैसेज है. आपके एक तो फाइनेंशियल चेंजेस मुझे सबसे पहले नज़र आ रहे हैं. सो ऑल दोज स्पाइसेस फ्रेंड्स जो कि अपने फाइनेंसिस के हवाले से वरीड थे, आपका एक प्रोस्पेरिटी का, अबंडेंस का और सक्सेस का टाइम शुरू हो रहा है. थ्रू आउट आपका जो है पैसों का मसला है. सो लगता है कि पाइसेस जितने भी हैं वो इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और फाइनेंशियल ग्रोथ है. सो सबसे पहला मैसेज आपका आ रहा है कि दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यू आर गोइंग टू बी रिच. आपको ये एश्योरेंस दी जा रही है. सो अगर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, अपनी एफर्ट्स जारी रखें. यू आर डेस्टिन्ड टू हैव मनी. आपको पैसों के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपके लिए कोई रास्ता ओपन हो रहा है इस मंथ न्यू मून के साथ. जैसे कोई नई एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्राइट लाइट कोई उनकी फॉर्म में जैसे एक अपॉर्चुनिटी कोई अचानक आपको रिप्रेजेंट कर दी जाएगी जहां पर आप एक ऐसा काम कर रहे होंगे, कोई जो भी जिस काम में भी आप समझ लें कि जो काम समझते हैं आपके, आप उसमें यू आर गुड इन इट. तो वो काम जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है इस न्यू मून के साथ कि आप वो काम करके एक एक लीडरशिप के रोल में एक प्रोमिनेंट पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हैं. अगर आप इससे पहले ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं कोई ऐसा जो कि आपको लगता है कि यू आर रियली गुड एट इट, तो उसमें आपको एक पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू. और इस न्यू मून के साथ और ये जो दिसंबर का मंथ है इसमें आपके लिए एक बहुत प्रोग्रेस का और एक जॉय वाला टाइम है, इनर फुलफिलमेंट का टाइम है कि आप अपने काम से आपको जो भी जो पॉजिटिव एक आप एक्सपेक्ट करते हैं आउटकम वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा. लोगों में आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपके वर्क प्लेस पे आपको रिकग्निशन मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी. आपको जो चीज़ें आपके पास्ट में अगर आपको उस तरह से ड्यू एक रिकग्निशन नहीं मिली तो अभी इस टाइम पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मिलेगी. प्लस आपको इस वक्त अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है. अगर आप ये बार बार ये सोच रहे हैं कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो वो ना होना लैक वाली एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये आपका एक हाईली इंट्यूटिव टाइम भी है. इसमें आप अपने इनर सेल्फ के साथ बहुत कनेक्टेड नजर आ रहे हैं और आप अपनी इसी के नतीजे में आप अपनी चीज़ों में अपनी जो भी सोचे हैं उसमें से नेगेटिविटी का एलिमेंट कम करने की कोशिश करें. क्योंकि समटाइम्स फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसों का, क्योंकि आपका हाईलाइट इस वक्त पैसों का एरिया हो रहा है, तो अगर आपको पैसों के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से आपके पास इनफ पैसे नहीं आ रहे, तो आप ये नहीं आ रहे पैसे उसके ऊपर फोकस करना छोड़ दें. और जो है अभी पहले उस अबंडेंस और उस प्रोस्पेरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करें. वो थॉट से शुरू होता है, फीलिंग्स बाद में आती हैं. सो एटलीस्ट अपनी थॉट्स में थोड़ा सा चेंज लेके आएँ और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फोकस करें, पॉजिटिव सोचें कि जो है उसको थॉट्स को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है विद समथिंग पॉजिटिव. सो आपको वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे. बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है आपका, यू आर द मैजिशियन. आपको तमाम एबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं. आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आपके हो रहा है रियलिटी अपनी आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए क्योंकि एक्लिप्स के बाद खासतौर पर ये वाला मंथ जो दिसंबर का है इसमें 12 का पोर्टल आ रहा है जो कि मैनिफेस्टेशन के, उसमें एक सेपरेटली एक वीडियो भी पोस्ट करूंगी. और इसके बाद 21 दिसंबर को सोल्स्टिस आ रहा है, विंटर सोल्स्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. विंटर सोल्स्टिस में हम इस टाइम के अराउंड हम जो कुछ सोच रहे होते हैं वो तेज़ी से मैनिफेस्ट होता है. सो आपको अपनी सोचों को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और आपको अपनी नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है. क्योंकि आप अपने अपने काम ख़राब कर सकते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कंप्लेन्स करते रहेंगे अपने माइंड में अपनी वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेके. आपके पास कोई नई जॉब आती हुई नज़र आ रही है. ऐसे फ्रेंड्स, स्पाइसेस फ्रेंड जो कि वेट कर रहे थे, कोई जॉबलेस थे, तो आपके पास जॉब एक नई आती हुई नज़र आ रही है कि कोई जैसे आपको
काम मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में पेयर हो रहे हैं जो कि जिनको आप जैसे जानते हैं या नहीं भी जानते, कोई न्यू लोग हो सकते हैं जो अपना रोमांटिक इंटरेस्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अम, उनमें से कुछ लोग शायद सिर्फ एक वो नहीं होता, वेगली बताना दूसरे को, क्लैरिटी के साथ नहीं बताना, एक कंफ्यूजन का एलिमेंट आ रहा है, एक डिले का एलिमेंट आ रहा है उसमें कि रोमांटिक एक इंक्लिनेशन आपकी तरफ वो तो एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन वो इस तरह से एक्सप्रेस हो रही है कि जैसे आपको कोई उसका सबूत ना रह जाए आपके पास, कोई मैंने मुंह से कुछ नहीं कहना लेकिन आप समझ जाएं कि आई लाइक यू या आई एम इंटरेस्टेड इन यू, इस टाइप की कम्युनिकेशन। सो ऐसी कम्युनिकेशंस को अवॉइड, जहाँ से आए आपको वहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। अभी आप अपना आपका फोकस अगेन पैसों के ऊपर ही है, और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का आपको बहुत क्लियर मैसेज है। सो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव राइट नाउ, बिकॉज आपको बहुत अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपके काम में फाइनली कोई एक अच्छा ब्रेक थ्रू आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ वर्थ के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो उसका भी आपको कोई रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपको आपकी सराउंडिंग में से लोग जो हैं वो अचानक अप्रिशिएट करना शुरू कर दें और आपको बताना शुरू कर दें हाउ अमेजिंग और वंडरफुल आप हैं, जो कि आप हैं एक्चुअली, यू आर अमेजिंग एंड यू आर वंडरफुल। सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ अपने आप को बताएं कि आई एम अमेजिंग, आई एम अ वंडरफुल पर्सन। दूसरों को ना कहें, अपने आप को ज़रूर कहें। अपना इनर डायलॉग जो है वो लव बेस्ड रखें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आपको यूनिवर्स बहुत तेज़ी से पे कर रही है इन तमाम चीज़ों के लिए, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपके कोई पुराने फेयर्स अगर कोई सरफेस पे आए तो उनको सिर्फ रिकग्निशन दे दे कि यस दिस इज़ माई फेयर, आई एम्ब्रेस इट, ठीक है तो है। आप जिस वक्त अपने फेयर को एम्ब्रेस कर लेते हैं या अपनी किसी इनसिक्योरिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं होता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, ये फेयर नहीं होता। फेयर होता है कि अबैंडनमेंट का फेयर होता है, हर्ट होने का फेयर फेयर होता है। फिर इसके अलावा कोई पुराना गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, शेम हो सकता है, आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ये तमाम फेयर्स के उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव इमोशन सरफेस पे आता है तो उसको रिकग्निशन दे दें। रिकग्निशन देने से ये होता है कि उसके बाद फेयर के पास गुंजाइश नहीं रहती सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर और आपकी ज़िंदगी को डैमेज करने के लिए। सो आपके फेयर्स खुद बहुत दम तोड़ देंगे आपको। वैसे अपने फेयर्स वाला मैटर जो है इसको ज़रूर डील कर लें इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जीज जो मैंने आपसे जैसे कहा 12 का पोर्टल है, 12 दिसंबर, तो ये बहुत ही आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने फेयर्स को अपने सिस्टम में से हमेशा के लिए निकालने की। सो अगर सर्फेस पे नहीं भी आता तो थोड़ा सा फोकस करें और अपने फेयर्स के बारे में सोचें कि क्या फेयर्स हैं आपके, कोई नेगेटिव इमोशंस क्या हैं आपके सिस्टम में, आपके रिगार्डिंग वर्क। अभी हम सिर्फ लेट्स से फोकस ऑन वर्क, कि अगर आप पैसों के मामले में आपके कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो भी नेगेटिविटी है अपने सिस्टम में से उसको आप कॉन्शियसली भी आप उसको अपने सिस्टम में से निकाल सकते हैं। आप उसके ऊपर उसके किसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। अपने साथ बात कर सकते हैं। यू आर योर बेस्ट कंपेनियन। आपका एक फ्लाई करने का टाइम है, ये बेसिकली अगेन आपका ये नेगेटिविटी का हम जो बात कर रहे थे, तो आपका बेसिकली ये टाइम है कि जिसमें आपको अपनी एक कंप्लीशन को पहुंच रहे हैं आप। 9 कंप्लीशन का नंबर होता है और आपका तीसरी दफ़ा ये 9 नंबर आ रहा है बेसिकली। तो कंप्लीशन का एक लेवल आप अचीव करें कि जहाँ पर आपने जो भी अपने ऊपर काम शुरू किया था पिछले एक्लिप्स के टाइम पे, दैट वाज ऑन April 30th आई गेस। सो अप्रैल में जो एक्लिप्सिस, अप्रैल आई डोंट रिमेम्बर, मैं मेंशन कर दूंगी। जो भी आपके पिछले एक्लिप्स पे आपने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, चाहे वो आपने अपने को फेयर्स को रिलीज़ किया, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ किया, जैसे वो चीज़ अब फाइनल एक अपने फाइनल एक पॉइंट पे पहुंच रही है, वो कंप्लीट हो रही है वो चीज़। तो आपका इस वक्त जो है ना ज़्यादा हाईलाइटेड यही एरिया है कि आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस आपने रिलीज़ किए हैं उसमें से कुछ मज़ीद सरफेस पे आने के चांसेस हैं इस मंथ में, लेकिन वो निकल जाएंगे आपके सिस्टम में से, रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा, जब ये इमोशंस हमारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ होते हैं उसके बाद हमें पता नहीं होता कि वो रिलीज़ हो गई है वो चीज़ या नहीं हो गई है, और एक एंग्जाइटी वो ज़रूर छोड़ जाते हैं। तो आपके लिए भी मुझे पॉसिबिलिटी एक एंग्जाइटी की नज़र आ रही है यहाँ पर कि वो पॉसिबल है कि
कोई एंग्जाइटी आप फील करें, तो अगर आपको एंग्जाइटी का कोई इशू होता है इस टाइम पे, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि थोड़ी सी मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग की मेडिटेशन करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जस्ट और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को साइलेंस करने की कोशिश करें, नहीं भी साइलेंस होता माइंड तो इट्स ओके। 2 मिनट के लिए अगर आप अपने आप को कमिटमेंट दे दें, अपने साथ एक कमिटमेंट कर लें कि एवरी डे मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस उससे रिलीज हो जाएगा। और जिस वजह बॉडी में से स्ट्रेस रिलीज होता है, तो आपके पुराने पैटर्न्स भी उसके साथ चले जाते हैं, जो कि फिर आने वाले वक्त में हमें अपने सर्कमस्टांसिस के थ्रू पता चलते हैं। आपके अंदर एक बहुत पुरानी फीलिंग है, जो चाइल्डहुड से कहीं आप कैरी कर रहे हैं, कि जैसे आप सर्टेन मामलात में आपको लगता है कि आपको पूरा फ्रीडम हासिल नहीं है, आपको अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे आप आपके साथ जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो चीज़ें आपके साथ सर्कमस्टांसिस रहे हैं, तो उसमें जैसे आप कंट्रोल में नहीं थे। एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, एक सेल्फ पिटी की फीलिंग है, वो भी फेयर के उसमें आता है कैटेगरी में। तो ये अगर चीज़ें इमर्ज हों, तो इनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, उसको भी रिकग्निशन दे दें आप। आपकी रिकग्निशन देने से वो चीज़ हल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो चीज़ आपके लिए बर्डन बनने के चांसेस हैं, कि वो इस किस्म की कोई भी जो नेगेटिव फीलिंग है जो कि आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, सरफेस पे आएगी। सरफेस पे आने का मकसद ये होता है कि आपको उसको अपने सिस्टम में से सिर्फ रिलीज करना है। सो ऑल द गुड थिंग्स आर बेसिकली कंडीशनड विद दिस रिलीज थिंग। ये तमाम साइंस के साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी एक साइन को ये मशवरा दिया जा रहा हो। सो ओके, आपका ये एक बेसिकली एक ओवरऑल सक्सेस का टाइम है। आप अपने जिस एरिया में भी फोकस करें, जो कि इस वक्त आपका पैसों का एरिया है, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, तो अगर आपका पैसों के ऊपर फोकस करें, तो आपका सक्सेस का टाइम है। पैसों के हवाले से आपको बार बार गुड न्यूज़ दी जा रही है कि ये एक सक्सेस का टाइम है आपका, इसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, आपको बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। आपने जो अगेन वही मैसेज रिपीट हो रहा है आपका, कि आपने जो भी सीड्स सो किए थे अपनी इंटेंशंस के, वो प्लांट होना शुरू हो गए। जो जो चीज़ें, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी, लेकिन अच्छी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं वैसे इस टाइम पे। पॉजिटिव चीज़ें जो है वो उनका आपको आउटकम मिल रहा है। जो जो चीज़ें आपने विशेस थी आपकी, आप चाहते थे कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो, और उसके लिए आपने जो भी एक वो होता है कि आपने इंटेंशंस बनाई थी, तो उसमें वो चीज़ें स्प्राउट करना शुरू हो जाएंगी, आपके सीड्स। और अपने हार्ट को फॉलो करें, और कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, और बड़ी तेज़ी से आ रही हैं इस मंथ में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर यू। लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। द टेम्पल, अपनी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करें थोड़ी सी। आपको डिटॉक्स करने, अगेन डिटॉक्स करें। आपको आपको फिजिकल डिटॉक्स की ज़रूरत है। आपको उसके लिए आप कुछ भी, कोई भी रेमेडी जो भी आप कर सकते हैं करें। एप्पल साइडर विनेगर लें, आप बेकिंग सोडा लें, वट एवर सूट्स यू, बट आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है। या फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, या फिर सब्जियां ज़्यादा खाएं, रॉ वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको डिटॉक्स का मैसेज दो दफ़ा आ रहा है। आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपका जो नेक्स्ट जर्नी है उसके लिए जो आपकी प्रेपरेशन हो रही है, तो इसलिए आपको अपना एनर्जी लेवल एनहांस करने की ज़रूरत है। सो एनर्जी लेवल आपका जो है वो एनहांस हो जाएगा, वो आपका बेहतर हो जाएगा जब आप डिटॉक्स पे फोकस करेंगे, और कुछ थोड़ा सा अटेंशन पे करें कि ज़्यादा वो आपने जंक को अवॉइड कर लें, और इस तरह की चीज़ें तो आपको जो नेक्स्ट आपका सक्सेस का एक लेवल आपके पास आ रहा है, उसको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसके लिए आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ इस महीने में आना शुरू हो जाएंगे। आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। अगर की है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।